टू ऑल, आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करेंगे, इम्यूनोलॉजी। साथियों, इसके अंदर अपन पूरे अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम देखेंगे या इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कौन कौन सी इम्यून रेस्पॉन्स कैसे कौन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं जो होती है वो इम्यून रेस्पॉन्स की कोशिकाएं हैं। तो ये सारा पूरे अपन सीरीज देखेंगे। आज के इस दौर में कोरोना पेंडेमिक जो बीमारी है कोविड-19, पूरे विश्व के अंदर एक कॉमन शब्द हर व्यक्ति को याद है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। किस प्रकार अपन अपने शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाएं जिससे अपन इस बीमारी से बच सकें या और दूसरी बीमारियों से बच सकें, तो आपको ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपन देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी क्या है, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? तो विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंदर इम्यून सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? अपने शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए बहुत सारे अंग और कोशिकाएं या फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। सेल, टिश्यू एंड मॉलिक्यूल्स दैट मीडिएट रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, अपने शरीर के से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस और देयर टॉक्सिक इफेक्ट, रेजिस्टेंट ऑफ ए होस्ट टू पैथोजेंस एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट, यानी शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स, अपने शरीर के अंदर जैसे कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस या और कोई पोल्यूटेंट हो वो शरीर में इंटर हो जाता है तो उसके खिलाफ अपने शरीर के अंदर एक रेस्पॉन्स पैदा होता है जिससे उस पैथोजन को मारा जाता है, किल किया जाता है, उसे इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। Collective and coordinated response to the introduction of foreign substances in an individual mediated by the cells and the molecules of the immune system. This is known as immune response. दो प्रकार का होगा, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम, अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग या कोशिकाएं या मॉलिक्यूल्स है जो अपने को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, उसे इम्यून सिस्टम का पार्ट कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना कह सकते हैं, ऑर्गन, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अपने शरीर के अंदर टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स जो होते हैं गले में, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, पीएफ पैचेज जो इंटेस्टाइन में होती है, अपेंडिक्स है, लिम्फेटिक वेसिकल्स है और बोन मैरो जो होता है, ये ऑर्गन्स कहलाते हैं इम्यून सिस्टम के। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो सेलुलर लेवल पर पैथोजेंस को मारा जाता है, तो इसमें मुख्य होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। उसके अलावा बी लिम्फोसाइट का मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स होती है। ये लिम्फोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट्स जो है वो अपने को रोगों से बचाती है, मैक्रोफेजेज है। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स है जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये अपने को अपने शरीर में जो भी पैथोजन एंट्री होती है उनको सेलुलर लेवल पर उसको भक्षण करने का काम करती है। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? तो जब भी एंटीजन अपने बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं जिसमें मुख्य है एंटीबॉडी जो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा सिक्रेट होती है प्लाज्मा सेल्स द्वारा। उसके अलावा अपने बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट पाथवे पाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा में जो जिसके द्वारा कोई भी पैथोजेंस को फेगोसाइटोसिस किया जाता है, या साइटोकिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरफेरॉन्स होते हैं जो वायरस के अगेंस्ट में सीक्रेट होते हैं और अपने को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अपना जो शरीर है पूरा एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। जब जैसे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर होता है, हार्मफुल फॉरेन मटेरियल इंटर होता है, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहेंगे।
तो इम्यूनिटी किस प्रकार अपने शरीर को प्रदान होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है साथियों, इम्यूनिटी एक लैटिन वर्ड इम्यूनस से पैदा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टिशियस डिजीजेज। इम्यूनिटी की किसी की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है इम्यूनिटी की। इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के क्या क्या काम है? तो इम्यूनिटी का काम होता है डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, वायरसेस और बैक्टीरिया जो भी अपने शरीर के अंदर प्रवेश किए उनको मारना, रिमूवल ऑफ वर्न आउट सेल्स या ओल्ड आरबीसी एंड टिश्यू डेब्रिजेज, जो भी अपनी इंजरी होती है या पुरानी आरबीसी होती है उनका भक्षण करना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल और म्यूटेंट सेल्स, जैसे अर्ली स्टेज में जो कैंसरस सेल होती है उनको पहचानने का काम और उनका डिस्ट्रक्शन का काम भी अपनी इम्यूनिटी का है। रिजेक्शन ऑफ फॉरेन सेल्स, जैसे अपने को मान लो दूसरा का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अपना शरीर के लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, इसीलिए ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, तो ये रिजेक्शन का काम भी इम्यूनिटी कहलाता है। और सबसे इनअप्रोप्रिएट, कभी कभी अपना शरीर जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो वो गलत काम करने लग जाता है, अपने खिलाफ, शरीर के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर देता है, वो भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है जो अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के अगेंस्ट में काम करने लग जाती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीजेज होगी, तो ये भी इम्यूनिटी के अंदर आती है। अब देखते हैं अपन मेन टॉपिक जिस पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ये चार्ट अपने को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इम्यूनिटी दो प्रकार की होगी, इनेट एंड एक्वायर्ड, सबको याद होना चाहिए, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होती है ये नेचुरल होती है, इनबॉर्न होती है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही ये अपने को साथ ही लेके पैदा होता है, जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी वापस तीन प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो होती है, जो जन्म के बाद अपन एक्वायर्ड करते हैं, वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड भी दो प्रकार की, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड और पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड। इसी प्रकार आर्टिफिशियल भी दो कैटेगरी में, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड और पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अब किस प्रकार की इम्यूनिटी किस में आएगी ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, या इसका क्या मतलब होता है ये देखेंगे। दो प्रकार की हो गई, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होती है वो इनबॉर्न होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो पर्टिकुलर किसी एक बैक्टीरिया या वायरस के लिए नहीं होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी सभी वायरस और सभी बैक्टीरिया के लिए होती है। इसकी कोई बिल्डअप मेमोरी नहीं होती है। ये तीन प्रकार की होगी, स्पीसीज की हो सकती है, इंडिविजुअल की हो सकती है या रेशियल हो सकती है। एक्वायर्ड जो होती है वो अपन एडाप्टिव भी कहते हैं, वो जन्मजात नहीं होती है, अपन उपार्जित अर्जित करते हैं बाद में। ये स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, और इसकी मेमोरी भी होती है। इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी एक्टिव और पैसिव, आर्टिफिशियल में भी एक्टिव और पैसिव। नेचुरल एक्टिव के अंदर क्या आएगी, कॉन्टेक्ट विद द डिजीज। जैसे ही अपन किसी पैथोजन के संपर्क में आता है अपना शरीर, या अपने शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ शरीर के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रदान होती है, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है वो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहलाएगी। पैसिव नेचुरल क्या होती है, जो बच्चा जन्मजात, पैसिव जन्मजात तो अर्जित करता है और नेचुरल भी है, लेकिन पैसिव करता है, यानी उसका इम्यून सिस्टम उसमें भाग नहीं ले रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आईजीजी फ्रॉम प्लेसेंटा, जो बच्चा गर्भावस्था के अंदर माता से इम्यूनोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी जो प्राप्त करता है, वो पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड कहलाएगी। या जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो आईजीए मिलती है उसको इम्यूनोग्लोबिन से, मदर्स मिल्क के अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर, वो भी पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड का एग्जाम्पल होगा। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहेंगे? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक शब्द में बोले तो इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। टीकाकरण जो होता है जिससे अपने को इम्यूनिटी प्रदान करती है, बहुत सारे टीके होते हैं, तो यह आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का उदाहरण है। टीके भी दो प्रकार के हो जाएंगे,
एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एक्टिव के अंदर क्या होता है? ऐसे टीके जिसके अंदर अपना इम्यून सिस्टम भाग लेता है, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसे वैक्सीन किल्ड एट्यूनेटेड, इसके अंदर एट्यूनेटेड पैथोजेंस अपने शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, तो ये एक्टिव कहलाएगा। कुछ ऐसे पैथोजन बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिनको डायरेक्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके इम्यूनिटी प्राप्त या वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? पैसिव प्रकार से वैक्सीनेशन बनाते हैं। पैसिव क्या होता है साथियों कि जो जिसका वैक्सीन बनाना है उसको उस पैथोजन की स्मॉल डोज को पहले किसी दूसरे एनिमल जैसे हॉर्स है जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा पावरफुल होता है उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। उसके ब्लड में जब एंटीबॉडीज बन जाती है तो उससे सीरम से एंटीबॉडीज प्राप्त करते हैं और वो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती है फिर अपने शरीर में इंजेक्ट की जाती है। इसमें अपना इम्यून सिस्टम भाग नहीं लेता है, तो ये पैसिव प्रकार की कहलाती है। जैसे टिटनेस जो है उसके अंदर या हेपेटाइटिस जो होती है वो आर्टिफिशियल पैसिव प्रकार की इम्यूनिटी है। तो ये शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए, इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड के भी सब टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव। वापिस इसको डिटेल देखेंगे। अपना जो इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स होता है दो प्रकार का था, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट के अंदर जो होता है अपनी इनेट जो जन्मजात लेके पैदा होते हैं, इनेट के अंदर एक्सटर्नल डिफेंसेज यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एक्सटर्नल डिफेंसेज। इस प्रकार से प्रकृति ने अपने को पैदा किया है कि अपने शरीर में कोई पैथोजन एंट्री नहीं करे, उसके लिए एक्सटर्नल बैरियर्स बनाए गए हैं जिसमें अपनी स्किन है, अपना पूरा शरीर स्किन के द्वारा ढका होता है जिससे कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसके बावजूद भी अपनी कुछ पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं अपने शरीर में, जैसे आंखें हैं, नाक है, माउथ है, उनके द्वारा पैथोजेंस अंदर जा सकता है। तो वहां पर भी बैरियर्स बनाए गए हैं जिनकी डिटेल अपन देखेंगे। जैसे म्यूकस, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, माउथ के अंदर सलाइवा होती है। अगर बैक्टीरिया वायरस पेट या स्टमक में चला गया तो वहां HCl का सिक्रेशन होता है। तो ये सारी एक्सटर्नल डिफेंस कहलाएगी। उसके अलावा इंटरनल डिफेंस होती है इनेट इम्यूनिटी में। अगर शरीर उसके बाद भी चला गया कोशिकाओं में तो फेगोसाइटिक सेल होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिक्रेट होती है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, या नेचुरल किलर सेल्स होती है और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है। ये सारा इनेट इम्यूनिटी में आता है। एक्वायर्ड के अंदर दो प्रकार से इम्यून रेस्पॉन्स होगा। ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, या तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उस एंटीजन को किल कर दिया जाएगा, ये कहलाती है ह्यूमरल। या फिर सेल मीडिएटेड, सेलुलर लेवल पर उस एंटीजन को मारा जाता है तो सेल मीडिएटेड कहलाएगा। इनका भी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इनेट और नेटिव इम्यूनिटी। रेजिस्टेंट पजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय बर्थ, जन्मजात होती है यानी आनुवंशिक होती है। प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, 3 लेवल होंगे, स्पीसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। स्पीसीज के अंदर कुछ प्रकार की इम्यूनिटी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एक जाति के लिए विशिष्ट होती है। उस जाति के अंदर उस पैथोजन के प्रति प्रतिरक्षा जन्मजात पैदा होती है कि कभी उस जाति को वो बीमारी नहीं होती। जैसे बर्ड्स को कभी भी टिटनेस नहीं होता है, तो ये स्पीसीज इम्यूनिटी कहलाएगी। रेशियल इम्यूनिटी होती है जो अलग अलग एक ही जाति के अंदर अलग अलग रेशियल के अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंट पावर होती है, वो रेशियल इम्यूनिटी कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इम्यूनिटी, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है, इसीलिए कोई व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है और कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है या देर से बीमार होता है, तो ये इंडिविजुअल कहलाएगी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है, अभी देखा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी एक्सटर्नल बैरियर्स और इंटरनल बैरियर्स होते हैं। इसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके कोर्स में है तो ये आपको डिटेल इनका वर्णन करना पड़ेगा। इनेट इम्यूनिटी के 4 टाइप्स, एनाटॉमिकल बैरियर्स, फेगोसाइटिक बैरियर्स, ब्लड प्रोटीन एंड साइटोकिन्स। एनाटॉमिकल बैरियर्स के अंदर आएगी स्किन। सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर स्किन पाई जाती है जो मैकेनिकल बैरियर का काम करती है, शरीर में किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को प्रवेश करने से रोकती है। तो ये पहला है स्किन, इसका बारे में बताओगे।
दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपने श्वसन तंत्र के अंदर नाक के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है या नाक के अंदर रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपना को इम्यूनिटी प्रदान करता है। खांसी या कफ जो होती है वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। अपन जानते हैं कि अभी कोरोना का एक महत्वपूर्ण लक्षण है खांसी आना। तो खांसी इसीलिए आती है साथियों कि वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या गले में आ गया है, इसके खिलाफ अपना बॉडी जो रेस्पॉन्स देती है वही खांसी होती है, कफ होती है। कफ, खांसी आना या छींक आना इम्यून रेस्पॉन्स बता रहा है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस या किसी पैथोजन के प्रति रेस्पॉन्स दे रहा है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अपनी आहार नाल जो होती है वो भी इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसके अंदर माउथ के अंदर सलाइवा होता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो भोजन के साथ अगर कोई पैथोजन है तो वो माउथ के अंदर मार दिया जाता है। उसके बाद अगर वो पेट में पहुंच गया है तो वहां पर पीएच का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो पीएच के द्वारा उस एंटीजन को किल किया जाता है। कंजक्टिवा, इसी प्रकार आंखें अपनी खुली हुई है तो आंख के अंदर भी किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो वहां पर भी लाइसोजाइम होता है आंखों में, आंसुओं में। वो लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा। इसी प्रकार जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी, अपना यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी एसिडिक होती है, एसिडिक, या वहां पर भी बैक्टीरिया या वायरस को किल किया जाता है। दूसरा है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज इन ब्लड एंड टिश्यू। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज कौन कौन से होते हैं ब्लड के अंदर, जिनको अपन मॉलिक्यूल्स कह रहे थे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है अपने बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, इसके बारे में और डिटेल देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है। पूरा कॉम्प्लीमेंट पाथवे कास्केड होती है, एक सीरीज होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को एक्टिवेट करता है और इस प्रकार फाइनली उस मॉलिक्यूल्स को किल कर दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसके द्वारा एक कास्केड बनती है और उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल कर दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट एक्ट्स इन ए कैस्केड टू अटैक एंड किल एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। कोशिका के बाहर मारा जाता है। अप्रोक्सीमेट 30 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स। इस प्रकार एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है जो प्रोटीन सीक्रेट होती है। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स का क्या मतलब होता है। इंटरफेरॉन भी एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो पर्टिकुलर वायरसेज के अगेंस्ट में सीक्रेट होती है। वायरस के अगेंस्ट में जो सीक्रेट होने वाले सब्सटेंसेज है, एंटीवायरल जो सब्सटेंसेज होते हैं अपनी बॉडी के द्वारा सीक्रेट होने वाले, उन्हें इंटरफेरॉन्स कहते हैं। दे आर नेचुरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट पर्टिकुलर वायरसेज। टोल लाइक रिसेप्टर्स, टीएलआर्स होते हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। ये मैक्रोफेजेज पे प्रेजेंट होती है और कुछ अदर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टीएलआर कहते हैं। दे कंजर्व अक्रॉस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनेट इम्यून रेस्पॉन्स। इनेट इम्यून रेस्पॉन्स जो है उसका महत्वपूर्ण पार्ट है टीएलआर, टोल लाइक रिसेप्टर्स। टीएलआर करते क्या है, दे लुक आउट माइक्रोब्स को पहचानते हैं, दे बाइंड्स टू माइक्रोब और देयर कंपोनेंट्स माइक्रोब्स के साथ बाइंड होते हैं और एक कैस्केड के द्वारा उसको पैथोजन को किल कर देते हैं। एक लाइन में बोले तो दे आर इनेट इम्यून सेंसर्स। इनेट इम्यून सेंसर्स है यानी उसकी सूचना देते हैं और उसको किल करते हैं। जैसे टीएलआर बाइंडिंग टू माइक्रोब्स क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सिक्रेशन ऑफ साइटोकिन्स हो सकता है, इंटरफेरॉन्स हो सकता है, फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उसको मार दिया जाता है, या एपोप्टोसिस जो होता है प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा उस मॉलिक्यूल्स को मार दिया जाता है। उसके अलावा आते हैं सेलुलर लेवल पर इम्यूनिटी कैसे प्रदान होती है, इनेट इम्यूनिटी। पैथोजेंस इन्वेडिंग ब्लड एंड टिश्यू आर डिस्ट्रॉयड बाय सम फैगोसाइटिक सेल। ये भक्षाणु अपने शरीर में होती है जिनके द्वारा उनको मारा जाता है। फैगोसाइट्स के भी अलग अलग टाइप होंगे। माइक्रोफेजेज आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजेज आर वॉन्डरिंग अमीबॉइड सेल्स होती है जो अपने बॉडी टिश्यू के अंदर पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। मोनोसाइट्स ब्लड में होती है। उसके अलावा अलग अलग टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेज पाई जाती है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करती है।
कौन कौन सी होती है? फेगोसाइट सेल्स जो होती है भक्षाणु कहते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, स्पेशल टाइप की डब्ल्यूबीसी। अपने शरीर के ब्लड के अंदर जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। इनसे दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड से बनती है अपनी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। माइलॉइड सेल से बनती है अपनी आरबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। इन दोनों का अभी इम्यून सिस्टम में रोल नहीं होता है, लेकिन ये भी माइलॉइड सेल्स है। ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार जो होते हैं जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स कहलाती है। और मैक्रोफेजेज जो होती है ये भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। फेगोसाइट्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अपन टेक्निकली। एक होती है प्रोफेशनल फेगोसाइट्स, जिनका काम ही किसी बैक्टीरिया वायरस को पहचान करना और उनका भक्षण करना होता है। ये मुख्य होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, शरीर को इनकी सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं। ये प्रोफेशनल फेगोसाइट्स कहलाती है। नॉन प्रोफेशनल फेगोसाइट्स जो होती है इनके ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं और इनका मुख्य काम भक्षाणु नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करती है भक्षण करने में। प्रोफेशनल फेगोसाइट्स कौन कौन सी है? ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या आपके क्वेश्चन आता है तो आपको बताने होंगे। ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्रोफेशनल फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बोन मेरो के अंदर माइक्रोफेजेज और मोनोसाइट्स। गट और इंटेस्टाइन में मैक्रोफेजेज होती है। स्किन के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स होती है। कन्वेंशनल मैक्रोफेजेज होती है, या अपने कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होती है जो हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है। उसके अलावा अपने अलग अलग अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर वहां पर कोई पैथोजन चला जाता है तो वहां पर भी फेगोसाइट सेल पाई जाती है। वहां पर उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे लीवर में पाए जाने वाली फेगोसाइटिक सेल को कुफर सेल्स कहते हैं, लंग्स में एलुलर सेल कहते हैं, किडनी में माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, मिजेंजियल सेल्स कहते हैं, अपने ब्रेन में पाई जाती है वहां पर माइक्रोजियल सेल्स कहते हैं। तो इनके नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको याद होने चाहिए। ये नोट करते जाओ यहाँ से। लीवर के अंदर कुफर सेल्स, लंग्स में एलुलर सेल्स, किडनी में मिजेंजियल सेल्स, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स, मास्ट सेल जो होती है हिस्टामिन सिक्रेट। ये क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी कोशिकाएं वही काम करती है जो अपने ब्लड में बेसोफिल्स करती है। तो ब्लड की बेसोफिल्स और कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल दोनों एक जैसे काम करती है। दोनों पाई अलग अलग ले जाती है, लेकिन दोनों हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नॉन प्रोफेशनल फेगोसाइट्स कौन कौन सी है? ब्लड और लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है और ब्लड में इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है। ये नॉन प्रोफेशनल फेगोसाइट कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेचुरल किलर सेल्स? नेचुरल किलर सेल्स क्या है? तो दे आर स्पेशल टाइप ऑफ टी और बी लिम्फोसाइट्स, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, और पर्टिकुलर ये एक्शन लेती है कैंसरस सेल के लिए। किल वायरस और बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड सेल, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को ये किल करती है। अगर कोई पैथोजन कोशिका के अंदर आ गया है तो वहां उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे नेचुरल किलर सेल है, कोई भी अपना एनिमी अपनी कोशिका में आया तो उसको मारेगी। स्पेशली ये एंटी कैंसर सेल्स होती है, किल्स कैंसर सेल। कैंसर के खिलाफ जो कोशिकाएं काम भाग लेती है उन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इन्फ्लेमेशन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अपने शरीर में साथियों कई बार देखा होगा कि अपने शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन जाता है तो अपना बॉडी रेस्पॉन्स देती है और वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, शरीर चक्के पड़ जाते हैं या लाल हो जाता है। तो एंट्री ऑफ पैथोजन कॉजेज टिश्यू इंजरी एंड इरिटेशन विच लीड्स इन्फ्लेमेशन। ये काफी गंभीर भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन लीड्स टू वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। अपने बॉडी के अंदर जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, और जो कुछ जो कोशिकाएं जैसे मास्ट सेल और बेसोफिल जो हिस्टामिन सिक्रेट करती है वो उससे भी इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिएक्शन होगी। फीवर, शरीर के अंदर जो बुखार आता है, अभी कोरोना वायरस का ये भी एक सिम्टम है, फीवर और खांसी। तो खांसी भी रिफ्लेक्स है, और फीवर आना जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है कि शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस
अंदर प्रवेश कर गया है, अपने को इन्फेक्शन हो गया है, तो किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने पर शरीर का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, जिसे फीवर कहते हैं। तो फीवर स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स अगर वायरस है तो, एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो ये फीवर आना भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है या सिग्नल है कि अपने को कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब पूरा अपन अपने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी, आज पूरा इनेट इम्यूनिटी के ऊपर ही अपना फोकस रहेगा। इनेट इम्यूनिटी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस होता है। इंटरनल के अंदर सेलुलर के अंदर न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज होती है, नेचुरल किलर सेल्स और टीएलआर्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में साइटोकिन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है या कोगुलेशन होता है। इनेट इम्यूनिटी की मैकेनिज्म जो होती है अपन ने को अभी देख लिया था कौन कौन से बैरियर होते हैं। मैकेनिकल बैरियर होते हैं जिसमें स्किन आती है, एसिडिक अपने आमाशय में जो पीएच सीक्रेट होता है स्टमक में या नाक के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं वो इसी के अंदर आएगी मैकेनिकल बैरियर में। या फीवर आना, इन्फ्लेमेशन आना, ये सारा इस इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है। फ्यूमरल मैकेनिज्म भी इसके अंदर आती है, कुछ लाइसोजाइम्स है, बेसिक प्रोटीन्स है या कॉम्प्लीमेंट है या इंटरफेरॉन्स है। ये लिक्विड्स होते हैं, इसीलिए ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, ह्यूमोरल का मतलब होता है लिक्विड। सेलुलर लेवल पर इनेट इम्यूनिटी प्रदान होती है अपने को नेचुरल किलर सेल से, WBC, न्यूट्रोफिल से, मैक्रोफेजेस से या कनेक्टिव टिश्यू में मास सेल से, ब्लड के अंदर बेसोफिल और इओसिनोफिल से इनेट इम्यूनिटी प्रदान होती है। धन्यवाद। इस प्रकार आज अपन इनेट इम्यूनिटी का पार्ट देखा है और इंट्रोडक्शन देखा है कि किस प्रकार अपना बॉडी रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान होती है, सेलुलर लेवल पर या एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर या मोलिकुलर लेवल पर। तो इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बतानी है, दो प्रकार की, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट के क्या मतलब होता है और कौन से प्रकार है, एक्वायर्ड के नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव, कौन कौन सी एक्टिव होती है, कौन सी पैसिव होती है। इस प्रकार से आज ये देखा था। तो आज मेनली फोकस अपन ने किया था इनेट के ऊपर। इनेट जो होती है इनबॉर्न होती है और किस प्रकार अपना शरीर जन्मजात इम्यूनिटी लेके पैदा होता है, जिसमें मैकेनिकल बैरियर बताने हैं, एनाटॉमिकल बैरियर बताने हैं या फेगोसाइटिक कोशिकाएं बतानी है या मॉलिक्यूल्स बताने हैं, टीएलआर्स और इंटरफेरॉन्स। ये सारी इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है या कोशिकाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। धन्यवाद।